हम छुपाते रहे इश्क है, वो जताते रहे इश्क है। हम छुपाते रहे इश्क है, वो जताते रहे इश्क है। हम छुपाते रहे इश्क है, वो जताते रहे इश्क है। हर मुलाकात पर आपसे यूं तो बातें 72 हुई, यूं तो बातें 72 समझते हैं 72 मतलब बहुत सी हुई, तो 72 कवि ने लिख दिया कि हर मुलाकात पर आपसे यूं तो बातें 72 हुई, पर जो कहना था, पर जो कहना था कह ना सके, पर जो कहना था कह ना सके। हिचकिचाते रहे इश्क है, हम छुपाते रहे इश्क है, वो जताते रहे इश्क है। आप थोड़ा सा मेरा साथ दे दें, खाली इश्क है आप कह दे, बाकी हम सुना देंगे। हम छुपाते रहे इश्क है, वो जताते रहे इश्क है। हम छुपाते वो जताते, कि जो मुझे ना मिले फिर कभी। प्रेम की पराकाष्ठा देखिए, जो मुझे ना मिले फिर कभी, नाम जिसके लिखी जिंदगी। जो मुझे ना मिले फिर कभी, नाम जिसके लिखी जिंदगी। मेरी यादों के महफिल में वो, मेरी यादों के महफिल में वो, आते जाते रहे इश्क है। मेरी यादों की महफिल में वो, आते जाते रहे इश्क है। हम छुपाते रहे इश्क है। और प्रेम की एक बड़ी विचित्र सी बात है, जैसा अभी गजेंद्र भाई कह रहे थे कि जैसे गए हो वैसे ही लौट के आना। पत्नियां या जो सामने वाला आपका प्रिय प्रेमी या प्रेमिका होता है उसको हमेशा इस बात पे शक रहता है कहीं ये इधर उधर न करे, बेवफा न हो जाए, और जिंदगी भर इस परेशानी में मोहब्बत बनी रहती है। पंक्तियां देखिएगा कि जाने मुझ में थी कोई कमी, जाने मुझ में थी कोई कमी, या मोहब्बत की रानाइया। जाने मुझ में थी कोई कभी, या मोहब्बत की रानाइया। जाने क्यों वो मुझे उम्र भर, जाने क्यों वो मुझे उम्र भर आजमाते रहे इश्क है। जाने क्यों वो मुझे उम्र भर आजमाते रहे इश्क है। हम छुपाते रहे इश्क है,
वो जताते रहे इश्क है, हम छुपाते रहे इश्क है। पंक्तियां देखिएगा कि जिन परिंदों की परछाइयां, हम लोग प्रशासनिक सेवा में है, सर भी है, हम लोगों के लिए आगे एक नियम होता है कि जहाँ के आप रहने वाले हो वहाँ कभी पोस्टिंग नहीं हो सकती। मैं बनारस का रहने वाला हूँ, मेरे माता पिता बूढ़े हो गए तो उन्होंने कहा बनारस छोड़ के नहीं जाऊँगा, यहीं मरूंगा तो मोक्ष मिलेगा। तो हम लोग जहाँ रहते थे वो आते नहीं थे, हम वहाँ कम जा पाते थे। लेकिन अम्मा जब फ़ोन करती थी तो पूछती थी बेटा खाना खाया कि नहीं खाया, भले अम्मा को उसकी बहू ने खाना ना दिया। और पिताजी जब फ़ोन करते थे कि कोई बदमाशी तो नहीं की, विधायक से लड़ाई तो नहीं की, अबे तुमको मैं बचपन से जानता हूँ। दो सबका अपना अपना वो है, आप भी घर छोड़ के यहाँ तक आए होंगे। पंक्तियाँ सुनिएगा, पिता माता हमें आप आपके बीच में क्या सुखते हैं। और तमाम पिता सामने बैठे होंगे जिनके बच्चे बाहर पढ़ने गए हैं, एक बार घर से निकलने के बाद शायद ही वापस आना होता है। पंक्तियाँ सुनिएगा कि जिन परिंदों की परछाइयां हम ज़मीं पर पकड़ते रहे। पिता सोचता है कि हमारे जैसा बने, हमारे कुल की रक्षा करे। माँ सोचती है बेटा तो मेरा ही है। बेटे पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। जिन परिंदों की परछाइयां हम ज़मीं पर पकड़ते रहे, वो तो परदेस में जा बसे, वो तो परदेस में जा बसे, कसमसाते रहे इश्क है, वो तो परदेस में जा बसे, कसमसाते रहे इश्क है, हम छुपाते रहे इश्क है, वो जताते रहे इश्क है। कि महफिलों में नजर आपकी, हमारे पिताजी रामचरितमानस के कथावाचक भी थे, तो 9 दिन का नवा पढ़ा करा कर 9 दिन की कथा कहलाया करते थे। तो ऐसे ही महफिल रहती थी, बीच में रस्सी बंधी रहती थी, इधर लड़के बैठते थे यानी पुरुष बैठते थे, इधर महिलाएं बैठती थी। मैं अपने दादा के साथ आता था, छोटा सा था, वो अपनी दादी के साथ आती थी। न मुझे कथा समझ में आती थी न उनसे समझ में आती थी। यहाँ भी तमाम लोग इसलिए आए होंगे कि वो आएगी। एक शायर ने लिखा है कि वो अंगड़ाई लेते हैं उठा के हाथ। गलत शेर सुना दिया। वो आईने में अपनी अदा देखते हैं और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। तो ये मोहब्बत की परिभाषा है। पंक्तियां सुनिएगा कि महफिलों में नजर आपकी यूं झुकी की झुकी रह गई, महफिलों में नजर आपकी यूं झुकी की झुकी रह गई, कनखियों से मिली कनखियाँ, कनखियों से मिली कनखियाँ, मुस्कुराते रहे इश्क है, कनखियों से मिली कनखियाँ, मुस्कुराते रहे इश्क है, हम छुपाते रहे इश्क है, वो जताते रहे
इश्क है हम छुपाते। अंतिम मन सुनिएगा कि इत्तफाकन, इत्तफाक मतलब होता है बाई चांस, गलती से, इत्तफाकन गजल के किसी शेर में, शेर कहते हैं दो दो लाइनों की जो होती है, गजल कहते हैं पूरी दो दो लाइनों का जो झुंड होता है उसको गजल कहते हैं। मोटी मोटी बात समझ लीजिए। इत्तफाकन गजल के किसी शेर में नाम उनका विधा, इत्तफाकन गजल के किसी शेर में नाम उनका विधा, बस उसी शेर को उम्र भर, बस उसी शेर को उम्र भर गुनगुनाते रहे इश्क है, बस उसी शेर को उम्र भर गुनगुनाते रहे इश्क है, हम छुपाते रहे इश्क है, वो जताते रहे इश्क है, हम छुपाते वो जताते, वो जताते तो हम छुपाते, हाँ छुपाते हाँ जताते। वाह, बहुत खूब।